हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग और आपकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज पक्का चल रही होंगी। किस तरीके से आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए, किस तरीके से आपके पीवाईक्यू टाइमली हो जाएं और इसके आगे किस तरीके से आपका जो पेपर है वो भी टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज़ जस्ट अ सजेशन फॉर यू कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम को टाइम प्रोवाइड जितना किया गया उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है ये आपके पास अपनी कोई एक स्ट्रैटेजी बेटर हो, बिकॉज दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। तो हो सकता है आप इसमें और ज्यादा कुछ अपने अकॉर्डिंग इंप्रोवाइज कर पाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट एज अ जनरल क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना पेपर अप्रोच करना चाहिए ताकि आप अपने 180 मिनट्स में कंप्लीट क्वेश्चंस कर पाओ और कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। दैट शुड बी आवर फोकस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी पेपर के बारे में आपको पता है, यहां पर तो ऑब्वियसली हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के लिए हैं, पेपर 2 के लिए आपके 100 क्वेश्चंस हैं। और यहां पर आपके पास डेफिनेटली अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। और अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम आपके पास 3 घंटे का है, मतलब 180 मिनट का। अब 180 मिनट में आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। और किस तरीके से आपको ये अपना टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो पेपर है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए और कुछ भी आपका यहां पर छूटे नहीं। तो अगर हम यहां पर बात करें, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन करें, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग हो सकता है किसी बच्चे का टीचिंग रिसर्च स्ट्रांग हो सकता है किसी बच्चे का आईसीटी स्ट्रांग हो। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपका आईसीटी स्ट्रांग होगा, आप कॉमर्स के हैं तो डीआई मैथ्स थोड़ा आपका स्ट्रांग होगा, आप अगर मान लीजिए ह्यूमैनिटीज से हैं तो हो सकता है आपको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंगली आपके लिए हर बच्चे का एक अपना अलग सब्जेक्टिव पार्ट है। बट कुछ जनरल बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइम पर बिल्कुल नजर रखिएगा और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप 90 सेकंड से ज्यादा मत देना। बिकॉज अगर आप 90 सेकंड से ज्यादा दोगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका कॉम्प्रोमाइज होगा। एंड यहां पर एक चीज और भी है कि अगर आपको लगता है कि आने वाले 30 सेकंड में और वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इस चीज को लेकर पैनिक मत होइए कि मेरे को 2 मिनट लग गए, 90 सेकंड ही लगने चाहिए थे। आपको यहां पर थोड़ा सा एक्यूरेसी को भी लेकर चलना है। अगर आपके 10-20 सेकंड और लग रहे हैं और आपको पता है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो उसको थोड़ा और टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट एज अ जनरल रूल कई क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही बन जाएंगे, तो वहां पर आपके 15-20 सेकंड में सवाल बन गया, उनका जो टाइम आपको बचेगा वो आपने अगले क्वेश्चन पर लग जाएगा। बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपसे ज्यादा टाइम डिमांड करेंगे। बट एवरी टाइम आपको माइंड में ये लेकर चलना है, एक्यूरेसी टू बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। जहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं टाइम दे रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा तो वहां पर आप टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये तो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है तो आप वहां पर बिल्कुल टाइम मत दीजिए। यहां पर इसी तरीके से जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो उन क्वेश्चंस में हो जाता है जो हमें नहीं पता, बट वहां पर हम एडिशनल टाइम दे रहे हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। एंड यहां पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे आपके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, स्टेप के क्वेश्चन हो गए, जो आपके पास अगर 5 सीक्वेंस या स्टेप है तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए और आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप या आखिरी स्टेप के अकॉर्डिंग देखिए कौन से ऑप्शन में वो है। आपको बाकी के जो देन आपके स्टेप्स हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। आप टाइम बचा सकते हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में, स्टेप के क्वेश्चन में, प्रोसेस के क्वेश्चन में। अगर आपको आखिरी वाला स्टेप मिल जाए या पहले वाला स्टेप मिल जाए, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम।
तो वहां पर कंप्लीट क्वेश्चन को स्टेप्स में लगाने के बजाय पहला और आखिरी वाला आप देखिए क्या स्टेप है, ऑप्शन से आप रिलेट करिए और आंसर को करने के बाद आगे चलिए, सो दैट यू हैव टू सी एंड देन यू हैव यहां पर अगर आपके पास, अगर हम बात करें रीजनिंग की, जहां पर आप कई चीजें लॉजिकली फॉर्मूले से करते हो, तो उन फॉर्मूलों की एक चीट शीट जरूर बनाएं, आप उन फॉर्मूलों की एक समरी जरूर बनाएं, ताकि पेपर से जस्ट 2 दिन 3 दिन पहले आप उसको खाली एक रिवीजन दे पाए, आपके आंखों से आगे से वो चला जाए, ताकि पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन जो आए उस पर आपका टाइम डेफिनेटली वो ज्यादा ना लगे। दैट शुड बी योर अप्रोच। और यहां पर अब आप देखिए, जब भी क्वेश्चन करें तो आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट जरूर करना है, और ऐसी सिचुएशन अक्सर अराइज हो जाती है कि हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, या ए होगा या सी होगा। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड होगा, जैसे मोस्टली या फिर लीस्ट लाइकली या फिर आपके पास मोर देन या लेस देन। उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स के थ्रू ही आप अपने पास जो ऑप्शंस हैं उसे कहीं ना कहीं एलिमिनेट करें, तो जो भी इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं उसे डेफिनेटली रिमूव कर दें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं डीआई की, या मैं आपके साथ बात कर रहा हूं अगर आपके पास कॉमर्स का पेपर है तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जहां पर आपके पास कोई एक फ्रैक्शन आ जाए, तो इस फ्रैक्शन के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका नंबर नियर अबाउट कितना है। तो इस बेसिस पर मैं आपको यह कह रहा हूं, आपको कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यह आइडिया होगा, यह चीज आपको डीआई में बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको यह आइडिया हो गया कि आपका जो आंसर है वो इस रेंज में है, तो जो ऑप्शंस आपके उस रेंज से बाहर जा रहे हैं उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को और ज्यादा स्पीडी वे में कर सकते हो। सो दैट शुड बी योर प्रेफरेंस, और जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो आपको यहां पर ढूंढना है। तो कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट रेंज निकालिए, दिए गए ऑप्शन से कंपेयर कीजिए, और उसी के बेसिस पर जो आपका आंसर है वो बेसिकली यहां पर होगा। अब यहां पर हम आपके साथ बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपका जो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, पेपर 1 में यूजुअली हम 60 मिनट का टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओ, आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि आप 50 से 52 मिनट में, 48 मिनट में पेपर 1 को कंप्लीट कर लो, ताकि आपके 5-7 मिनट एक्स्ट्रा और पेपर 2 के लिए बचें। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम आप पिछले 5 सालों के, मतलब 10 पेपर 1 के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप 50 से 52 मिनट में कर सकते हैं। आप यहां पे इसको फर्दर बाइफरगेट कर सकते हैं। आईटी के क्वेश्चन में यूजुअली आपको टाइम नहीं लगता, इसी तरीके से आपके पास एनवायरमेंट हायर एजुकेशन है तो आपको पता है फैक्ट तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको टाइम कहां लगना है? आपको टाइम लगना है डेटा इंटरप्रिटेशन में, आपको टाइम लगना है मैथमेटिकल रीजनिंग में, आपको टाइम लगना है कॉम्प्रिहेंशन में। अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसे पहले करें, ताकि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ पाए कि आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा कर लिए हैं एज कंपेयर टू जितना आपका टाइम खत्म हुआ। तो डेफिनेटली जिन सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है उनको सबसे पहले करें, क्योंकि यहां पर दो चीजें होंगी, आपकी एक्यूरेसी भी होगी, आपके वो क्वेश्चन जल्दी होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिकॉज आपका टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा। अब आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है ये आपने खुद इवैल्यूएट करना है, और उन क्वेश्चंस को आपने यूजुअली पहले करना है, ताकि आपका टाइम ट्रैकिंग में उन क्वेश्चंस में लग पाए और बाकी के पार्ट में आप ज्यादा टाइम डेफिनेटली दे पाए। यही चीज आपने पेपर 2 में भी करनी है। कहीं ना कहीं आपके 10 यूनिट हैं तो 7 यूनिट होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप पहले कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर एक्यूरेसी और टाइम अगेन दोनों का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर पेपर 2 में कोशिश करें आपको 105-110 मिनट से ज्यादा ना लगे, और बचे हुए क्वेश्चंस में आपको 15-20 मिनट और अलग से चाहिए, ये पक्का पक्का चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने ड्यूरिंग द अटेम्प्ट कुछ क्वेश्चंस को हो सकता है मार्क किया हो फॉर लेटर रिव्यू। अब आप
कभी भी अगर किसी क्वेश्चन को मार्क करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको मार्क ना करें, लेकिन उसको मार्क करते वक्त कोई ऑप्शन पक्का टिक करें। आखिरी में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा और आप रिव्यू के लिए नहीं आ पाए, तो कम से कम वो सबमिट तो होगा विद योर आंसर। अगर आपने उसको मार्क ही नहीं करा और आखिरी में टाइम नहीं बचा, तो फिर तो वो क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा। तो ये गलती हम अक्सर करते हैं कि जब हम मार्क करते हैं कि फ्यूचर में इसको अभी आगे के लिए रिव्यू करेंगे, हम उसमें ऑप्शन टिक नहीं करते। तो आप अगर एंड में ऑप्शन टिक करने का टाइम नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन आपका पक्का लॉस्ट हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जब आप रिव्यू के लिए मार्क करें, उसको साथ के साथ ऑप्शन भी मार्क कर दें। अगर आपको बाद में ऑप्शन चेंज करना है, यू कैन, लेकिन ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन बिना ऑप्शन टिक किए ही सबमिट हो जाए। ये आपको बेसिकली देखना है। और टाइम के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। घड़ी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आपको लगेगा कि आप लैक ऑफ टाइम से रन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली घड़ी को साथ के साथ पक्का ट्राई करें और कोशिश करें जो आपको आता है वो पहले 90 मिनट्स में आप इजीली कर पाएं, ताकि आपको बाद के लिए क्वेश्चन कम बचे और टाइम ज्यादा बचे, एंड देन यू कैन हैव द डेफिनेटली स्लो रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। और कॉम्प्रिहेंशन में भी अपना टारगेट लें कि आपको 5 से 7 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना है। पहले क्वेश्चन पढ़े, देन यू हैव टू गो विद द कॉम्प्रिहेंशन कि हमारे लिए क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है। सो दिस इज द पार्ट जो मैंने आपको बताया। बाकी आप अपने तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसे डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग आप जिस तरीके से इंप्रोवाइज कर सकते हैं, यू कैन। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।